ये मोमोज और चटनी हर जगहों पर इतनी ज़्यादा वायरल है कि आज मुझे इसे बनाना ही पड़ा। मैंने आज से पहले ना तो मोमोज़ कभी बनाया था और ना ही कभी खाया था, लेकिन आज मैंने सोचा चलो ये इतनी ज़्यादा वायरल है तो देखते हैं बना कर के ये कैसी बनती है और खाने में लगती कैसी है। तो पहले कभी मैंने खाया भी नहीं था, तो मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कैसा लगता है खाने में। तो आज मैंने फाइनली इसे बनाया है घर पर में, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। मतलब एक मज़ेदार रेसिपी है। वैसे ये अनहेल्दी होती है, लेकिन फिर भी मज़ेदार रेसिपी है। तो मुझे आज इसका एहसास हुआ कि लोग इसे इतना ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं। तो मैंने सबसे पहले कुछ सब्जियां ले ली है, जैसे कि मैंने पत्ता गोभी लिया है, शिमला मिर्च ले ली है, एक प्याज लिया है, साथ ही छोटा सा मेरे पास गाजर था वो भी मैंने ले लिया है। इन सभी को पहले मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है और इन सभी को अच्छे से धो लेंगे। शिमला मिर्च मैंने आधा लिया है। शिमला मिर्च को मैंने बारीक बारीक चॉप किया है हाथों से, और बाकी की सब्जियों को मैंने मिक्सी के जार में दरदरा कूट लिया है। मतलब कि दरदरा पल्स मोड पर एक दो बारी चला लिया है, जिससे ये एकदम दरदरा फाइन हो गया है। बहुत ज़्यादा भी मैंने इसे नहीं पीसा है, एकदम दरदरा पीस लिया है, क्योंकि मेरे पास ये मतलब कि ये ग्राइंड वाला मशीन नहीं था, जिससे जो आप मंचूरियन वगैरह बनाते हैं ना, वो वाला मेरे पास मशीन नहीं था। तो मैंने मिक्सर के जार में ही इसे डाल करके ग्राइंड कर लिया है एकदम अच्छे से। बिल्कुल इस तरीके से बहुत ही इजीली हो जाता है। साथ ही मैंने गाजर को भी इसमें डाल करके ग्राइंड कर लिया था दरदरा। और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को चाकू से ही काटा था बारीक बारीक। एक प्याज मैंने लिया है, प्याज को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और इन सभी को हम रखते हैं साइड में। अब बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 4 टमाटर चटनी बनाने के लिए। चटनी भी एकदम तीखी चटपटी बहुत ही अच्छी बन करके तैयार हुई थी। तो टमाटर को मैंने धो करके काट लिया है लंबे लंबे मोटे टुकड़ों में, क्योंकि हमें इसे बॉयल करके बनाना है। और इसमें हम डाल देंगे लहसुन की कुछ कलियां छिल करके। साथ ही मैंने 4 लिए हैं लाल वाली मिर्ची सूखी वाली, और धनिया की कुछ जड़ें ली हैं। इससे धनिया की चटनी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, मतलब कि टमाटर की चटनी का स्वाद। और इन सभी को मैंने एक पतीले में डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है आधा गिलास के करीब, और ढक कर के छोड़ दिया है इसे बॉयल होने के लिए। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मोमोज वाला आटा, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया है। ये मैदा 250 ग्राम से थोड़ा सा कम है, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक छिड़क दिया है, और ऊपर से इसमें पानी डालेंगे मिक्स करके, और इसका एक टाइट डो लगा करके तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैंने इसका एक सॉफ्ट डो लगा लिया है, सॉरी थोड़ा टाइट डो ही लगाया है। और इसे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए। जब तक ये अच्छे से सेट हो जाती है, तब तक हम आगे की तैयारियां कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे टमाटर को चेक कर लिया है, टमाटर गल चुका है अच्छे से। तो अब हम इसे रख देते हैं मिक्सर के जार में। और साथ ही मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है एकदम बारीक बारीक। और छिलका इसका मैंने निकाला नहीं है, बस इसी में छोड़ दिया है। और यहाँ पे मेरे साथ हो गया थोड़ा सा गड़बड़, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका ढक्कन शायद सही से नहीं लगाया था, या फिर मैंने इसे जोर से नहीं दबाया था, तो थोड़ा सा उड़ गया है। तो मैंने कपड़े को चेंज कर लिया है। और यहाँ पे मैंने वीडियो को भी थोड़ा सा पता नहीं स्किप कर दिया, या फिर मेरे से सेव नहीं हो पाया, क्योंकि किसी का फ़ोन आ चुका था, तो थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गया है। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था, प्याज डाल दिया था, प्याज को अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है सारी सब्जियां, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर। ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है ये काली मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। नमक मैंने आटा में भी डाला था, और नमक सॉसेस में भी रहते हैं, मतलब कि चटनी में भी रहते हैं। तो इस हिसाब से मैंने कम कम नमक डाला है। ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर का सॉस, जो हमने बना करके रखा था मोमोज वाला चटनी वही। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं, और इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। चटनी का वीडियो भी मेरे से सेव नहीं हो पाया था, क्योंकि चटनी चटनी और ये जो मोमोज मैंने बनाया था ना, बीच का वीडियो स्किप हो गया है। और ये चटनी जो है ना, मैंने इसमें सरसों का तड़का लगाया है, थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा सरसों डाल करके मैंने इसमें तड़का लगा दिया था, नमक डाल करके, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। और चटनी को भी मैंने थोड़ी देर पका लिया था। अब यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो चुका है मोमोज वाला। तो मैंने थोड़ा थोड़ा लोई ले लिया है आटे का, और इसकी एक अच्छी सी पूरियाँ बेल लेते हैं पतली पतली। जैसा पूरियाँ हम बेलते हैं ना, उससे थोड़ा पतला ही मोमोज का पूरी रहता है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रहता है, एकदम पानी पानी जैसा पतला। पूरी से हल्का पतला रहता है ये, इस तरीके का, जैसा कि आपका हाथ दिख सके आर पार। बस इतना पतला हमें इसे बेल लेना है। इसमें मैं भर देती हूँ हमारा ये सब्जी का मसाला, जो हमने तैयार करके रखा था। अब मैंने इसे अच्छे से फोल्ड कर दिया है। वैसे मैंने ये पहली बार ही ट्राई किया था, तो मैं पहली बार जैसा ही बना रही हूँ, उतना अच्छा से इसका शेप नहीं आ पाया था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी, जैसा तैसा बन गया था, अच्छा ही दिख रहा था वैसे फर्स्ट बार ट्राई किया था। तो
तो इसे मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार एकदम अच्छी बन कर के तैयार होती है। वैसे ये हेल्दी तो होती नहीं है, लेकिन घर में बनाने से थोड़ी बहुत हेल्दी हो जाती है, क्योंकि मैदा बिल्कुल भी सही नहीं रहता है खाने के लिए। तो मैदा का तो ये होता है तो अनहेल्दी होता ही है। लेकिन मैंने सोचा चलो इतना ज़्यादा ये वायरल है तो आज घर पे बना करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे फोल्ड कर लिया है अच्छे से, और टोटल मैंने जितना भी मेरे पास था, मतलब आटा एक बार में जितना आ जाता स्टीम करने के लिए, उतना मैंने एक बार में फोल्ड कर लिया है। मैं आपको दूसरा भी दिखा रही हूँ। मेरे से ये हो भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे इसे फोल्ड कर लिया है। तो पहले तो मैंने इसे थोड़ा सा इसे चिपका दिया है, और दूसरे हाथों से इसे पुश करते जाना है, और इस तरीके से इसे फोल्ड करते जाना है। ये इजीली हो जाता है। पहली बार एक दो बिगड़ भी सकता है, लेकिन उसके बाद ना अच्छे से ये फोल्ड हो जाता है और अच्छा दिखने भी लगता है। वैसे ये पूरियाँ जो है ना, मैंने बराबर से बेली भी नहीं थी, मतलब कि कोई छोटा कोई बड़ा हो गया था, साइज में डिफरेंट था, लेकिन फिर भी चलो इतना तो चलता है, फर्स्ट बार बना रहे हैं तो इतना तो चलता ही है। तो इसे मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है टोटल के टोटल। और अब हम जितना भी मतलब एक बार में आया था मैंने उतना पहले फोल्ड कर लिया है, उसके बाद मैं बाकी का फोल्ड करूँगी। तो इन सभी को स्टीम करने के लिए मैंने छन्नी लिया है। ये जो छन्नी होता है ना, मेरे पास स्टीमर नहीं है, तो मैंने इस तरीके का एक छन्नी ले लिया है, जिस छन्नी से मैं आटा वगैरह चालती हूँ, बस वही छन्नी लिया है। छन्नी में मैंने नीचे हल्का सा तेल लगा लिया है, उस पर मैं डाल दूंगी मोमोज को। टोटल मैंने एक बार में 8 मोमोज ही डाले हैं, क्योंकि छन्नी भी थोड़ी छोटी थी। वैसे इसे स्टीमर में भी बनाया जा सकता है या फिर इडली वाले डब्बे में भी। तो मैंने इस डाल दिया है वही पतीला जिसमें मैंने चटनी को बनाया था, और इसके नीचे मैंने पानी डाल रखा है गर्म होने के लिए। और जब पानी गर्म हो गया था तो मैंने इसमें एक कटोरा डाल दिया था, और ऊपर से ये छन्नी डाल दिया था। इसे मैंने ढक दिया है 10 मिनट के लिए, मैंने इसे पका लिया था। 10 मिनट के बाद ये अच्छे से स्टीम हो गया है, तो इसे मैंने एक एक करके प्लेट में निकाल लिया है। और ये मोमोज ना गर्मा गर्म ही खाने में अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने गर्म भी खाया और ठंडा भी खाया, तो दोनों में ही मुझे फ़र्क दिखा। और ये रही हमारी लाल वाली चटनी। अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं डिटेल से ज़रूर बताऊंगी ये रेसिपी, क्योंकि मुझसे ये स्किप हो गया था। और ये चटनी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी कि पूछिए मत, बहुत ही खट्टी तीखी चटपटी लग रही थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।